हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप कुमार पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, विटामिन की सीरीज के क्रम में आज हम बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई को टोकोफिरोल भी कहते हैं। यह विटामिन वसा में यानी कि फैट में सॉल्युबल है। हल्के पीत वर्ण का पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट किरणें की अनुपस्थिति में एवं ऊष्मा में स्थिर रहता है, परंतु लंबे समय तक अति शीतल न्यून तापमान यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर पर यह नष्ट होता है। दोस्तों, विटामिन ई के क्या कार्य होते हैं, हम उनको जान लें। दोस्तों, इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना इसका कार्य होता है। हृदय एवं रक्त वह संस्थान को शक्ति प्रदान करना, शुक्राणु जनन, गर्भ स्थापन एवं आर्तव विकारों में लाभप्रद है। श्लेष्म कला के संश्लेषण में वृद्धि करना है। लाल रक्त कणिकाओं में के विघटन को रोकना होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना इसके कार्य होते हैं। दोस्तों, विटामिन ई हमारे शरीर में किस तरीके से कार्य करती है, यह आपने जान लिया। अब विटामिन ई के शरीर में न होने से क्या क्या मतलब हीनता उसके मतलब एब्सेंस में क्या क्या हमें व्याधियां होती है, उसको भी जान लें। तो इसमें सबसे पहले शुक्राणु निर्माण में विकृति होना, यानी कि इस पर फॉर्मेशन में एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो जाती है। हृदय में दुर्बलता आना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में न्यूनता आना, यानी कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। और सेमनीफेरस एपिथेलियम का अपजनन होना। दोस्तों, अब इसमें हमने विटामिन ई के कार्य समझ लिए और इसकी एब्सेंस मतलब हीनता जनित विकार भी हमने जान लिए। अब हम इसकी मात्रा समझ लें। दोस्तों, जीर्ण रोग में यानी कि क्रोनिक डिजीज में इससे 5 से 100 मिलीग्राम तक प्रतिदिन दी जाती है मात्रा इसकी। और पेशी क्षय बाल पक्षाघात की अवस्था में 500 मिलीग्राम तक विटामिन ई की मात्रा दी जाती है। दोस्तों, अब इसका चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके से यूज होता है, यानी कि हमें चिकित्सा क्षेत्र में अगर किसी को विटामिन ई का प्रयोग करना है तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि विटामिन ई किस किस चीज में पाई जाती है। विटामिन ई बहुल पदार्थों का सेवन, चोकर युक्त गेहूं का आटा, बादाम, दूध, अखरोट, मक्खन, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, अंडा, मांस, जैतून का तेल, वनस्पतियों के बीज आदि का प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। इन सभी में विटामिन ई की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, अब हम आयुर्वेद में जो मेडिसिन हैं उसमें समझ लें कि कौन कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिसमें विटामिन ई पाई जाती है। एक तो पुत्र जीवक, मधुयष्टि, जीवक, ऋषभक और सारिबा आदि का प्रयोग लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त विटामिन ई कैप्सूल फॉर्म में और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी तीव्र अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे द्वारा जो भी
आपको विटामिन ई के बारे में बताया गया है, या आपको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हमको इस तरीके की कोई भी समस्या आ रही है, तो इसका आप स्वयं से उपचार ना करें और अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चिकित्सकों द्वारा अपनी सब जानकारियाँ दें और उनसे अपनी जो भी समस्या आ रही है उनके बारे में चर्चा करें। उसके उपरांत ही चिकित्सकों द्वारा जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया जाए उसका आप पालन करें। दोस्तों, ये सारे वीडियो पे जानकारी देने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि आप लोगों को इन सभी के बारे में यह जानना ज़रूरी है कि हमारे किस-किस चीज़ों में कौन-कौन सी चीज़ पाई जाती है और जिनका सेवन हम नियमित रूप से अगर करें, तो हमको कैप्सूल या इंजेक्टेबल फॉर्म में उन चीज़ों की आवश्यकता ना पड़े। तो दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिन पदार्थों में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उनका आप सेवन करें और जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी रहेगा। तो दोस्तों, आज विटामिन ई के इस सीरीज में हम आज अपना यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं। और दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल पर जो भी यह जानकारी दी जा रही है, जो भी फलों में या किसी भी हरी सब्जियों में या अन्य सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें जो भी विटामिन्स होती है, उनका आप नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन्स या इंजेक्ट